हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। तो साथियों, जो 2023 की पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको करंट अफेयर सेक्शन के तहत। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन फिक्स है। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड जो अन्य हस्तियों को मिला है, और खास करके बिहार में पद्म श्री जो 3 हस्तियों को दिया गया है उनको भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं साथियों कि आखिर ये पुरस्कार शुरू कब हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतः प्रतिवर्ष मार्च और अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पे याद रखेंगे साथियों, 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई और तब से अब तक दिया जाता है। लेकिन बीच में यहाँ पे 1978, 1979 और 1993 से 97 के बीच में ये निलंबित हो गया था, मतलब कि किसी को नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार हर साल इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है और किसी न किसी व्यक्तियों को दिया जाता है। तो यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आखिर पुरस्कार किस क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार आपका कला का क्षेत्र हो गया, साहित्य हो गया, शिक्षा, खेलकूद, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, लोक सेवा कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि या सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में आते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लियर आपको बताया कि 3 श्रेणी कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो गया पद्म विभूषण जो सर्वश्रेष्ठ है इसमें, और उसके बाद पद्म विभूषण होता है और फिर पद्म श्री होता है। तो इस बार कितने लोगों को दिया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है। और 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री शामिल है। 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं भी हैं इस बार, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पद्म विभूषण के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पद्म विभूषण है इस साल के वो मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है और मरणोपरांत हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी पिछले वर्ष 2022 में। तो इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। और बात करें इनके उपलब्धि के बारे में तो ये सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और इसके अलावा ये भारत के रक्षा मंत्री को भी पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण का। दूसरे तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं बालकृष्ण दोषी जी, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं और एक भारतीय आर्किटेक्ट हैं यहाँ पे। और बालकृष्ण दोषी जी को भी मरणोपरांत दिया गया है ये पद्म विभूषण अवार्ड, और ये गुजरात के रहने वाले हैं। इसके अलावा बात करें इनके अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें साथियों, तो बालकृष्ण दोषी जी को ये पहले व्यक्ति हैं जिनको 2018 में आर्किटेक्ट का प्रिज्कर पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया था। तो ये है इनकी उपलब्धि। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हैं दिलीप महान लोविस जी, जो कि पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर हैं, और इनको भी मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण। और जैसे कि आप सबको पता है ORS का जो घोल होता है और इसको डेवलप इन्होंने किया था, और इसी उपलब्धि के लिए इनको मरणोपरांत यहाँ पे पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट देख सकते हैं SR श्रीनिवास वर्धन है। ये इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनको, और यहाँ पे साइंस के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन जी को यहाँ पे इंडियन म्यूजिशियन है ये, और यहाँ पे इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये हैं SM कृष्णा जी। SM कृष्णा जी को भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और इनके बारे में उपलब्धियों के बारे में बात कर ले साथियों, तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं। इसके अलावा मनमोहन सरकार में ये विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों बिहार के 3 ऐसे हस्तियां हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। और इसके अलावा पद्म भूषण अवार्ड किनको दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों अपडेट्स बिहार। और पद्म पुरस्कारों की घोषणा बिहार के आनंद कुमार, सुभद्रा कुमारी और कपिल देव प्रसाद को दिया गया है। और ये पद्म श्री इनको अवार्ड दिया गया है, जो कि तीनों बिहार के हस्ती हैं। और बिहार के एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे पूछे जा सकते हैं। ये सुभद्रा कुमारी जी हैं कला के क्षेत्र में, और ये हैं
अनंत कुमार जी, जिनको सभी लोग आप जानते ही होंगे, ये शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है, और ये कपिल देव प्रसाद जी, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। और बात कर लें पद्म भूषण अवार्ड की, तो वो भी चलिए देख लेते हैं नज़र में। तो यहाँ पे पद्म भूषण की बात करें साथियों, तो 9 लोगों को दिया गया है। इसमें एस.एल. भैरप्पा हैं, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक में ये हैं, इनको दिया गया है। कुमार मंगलम बिरला व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में है, ये महाराष्ट्र से हैं। और दीपक धर हैं, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र से हैं, ये IITian दीपक धर हैं। और वाणी जयराम, ये कला तमिलनाडु से हैं। ये स्वामी चिन्ना जीयर, अध्यात्म में इनको दिया गया है, और ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। सुमन कल्याणपुर, इनको कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र में दिया गया है। कपिल कपूर, ये साहित्य एवं कला शिक्षा के क्षेत्र में है, इनको दिल्ली के हैं, ये इनको दिया गया है। 8वीं जो है सुधा मूर्ति, सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये, और कर्नाटक से बिलोंग करती हैं। कमलेश डी पटेल, ये अध्यात्म से हैं, और इनको भी तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। ये 9 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो पद्म विभूषण जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं, इनको विशिष्ट योगदान के लिए नवाजा जाएगा। तो मुलायम सिंह यादव, मैंने बताया ही कि मरणोपरांत इनको लोक मामले, यानी ये राजनेता थे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री। बालकृष्ण दोषी जी मरणोपरांत को वास्तुकला थे, गुजरात के थे ये। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा, पश्चिम बंगाल के हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर्स, यानी ये भी राजनेता थे, कर्नाटक से हैं। और श्रीनिवास वर्धन विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, ये अमेरिकी भारतीय नागरिक हैं। तो इस प्रकार से सारे पुरस्कारों को हमने यहाँ पे आपको क्रम वाइज बता दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।